नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन ये होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। हो सकता है पहले किसी रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, कभी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि आप सिंगल हो। ये मानना आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद को सिंगल मानते हो और किस तरीके से मानते हो। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हुए तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 17 से लेकर 23 अप्रैल तक देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, फिर देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, फिर देखेंगे पास्ट से क्या इन दिनों आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, अगर वो आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी, और देखेंगे कि नया कोई आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी। साथ में एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी। इस रीडिंग को आप 17 से लेके 23 अप्रैल तक देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज मेष राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। पास्ट में आपको हो सकता है बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉसेस हुआ था, या फिर किसी ने इस फिनेंशियल लॉसेस की वजह से आपको छोड़ के चले गए थे और आप पूरी तरीके से अकेला हो गए थे। ऐसा नहीं कि रिश्ते में प्यार नहीं था, प्यार में कुछ नहीं, थोड़ा सा भी प्यार नहीं था, प्यार था, लेकिन ऐसा लगता है कि फिनेंशियल लॉसेस की वजह से या तो वो आपको छोड़ के चले गए या फिर आप उस रिश्ते से खुद को बाहर कर लिया क्योंकि आपकी वजह से ये लॉसेस हुआ, या फिर किसी और की वजह से आपका फिनेंशियल लॉसेस हुआ तो आपने सोचा कि रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो पास्ट में आपकी जो एनर्जी थी वो लोनली एनर्जी था। आप किसी रिश्ते में भी थे और उस रिश्ते में आपने खुद को हटा भी लिया, या फिर कोई आपको छोड़ के चले गए होंगे। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। एरीज यानी मेष राशि, अब हम देखेंगे प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है प्रेजेंट में। ऐसा लगता है कि आपने जो खोया है उसे पाने की कोशिश अब आप कर रहे हो। पास्ट में जो लॉसेस हुआ था रिश्ते में, पैसों में, उस लॉसेस को रिकवर करने की आपको इंतजार है। आपकी ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन, ये सारा कुछ आप पाने की कोशिश कर रहे हो। अकेले हो लेकिन आप जीत और मेहनत कर रहे हो कि किसी भी तरीके से अपने ग्रोथ को, सक्सेस को, अबंडन को आप मैनिफेस्ट कर पाओ और आपके लाइफ में वो जो चीज़ें आपको छोड़ के चला गया था, खुशी हो, रिश्ता हो, सक्सेस हो, उन चीज़ों को आप अभी अपने लाइफ में दोबारा से पाने की कोशिश कर रहे हो और साथ ही साथ आपको उस चीज़ का इंतज़ार भी है। अब हम देखेंगे और आप अपने लाइफ में खास करके ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस और एक खुशहाल जीवन आप जीने की कोशिश भी कर रहे हो और धीरे धीरे आप उस प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा भी रहे हो। देख लेते हैं क्या पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ सकता है। एरीज यानी मेष राशि, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो देख लेते हैं पास्ट से कोई आ रहा है या नहीं। द चैरियट के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली पास्ट से कोई आपके लाइफ में आने के लिए तैयार है, जो पूरे अपने एनर्जी के साथ, अपने सोर्सेस के साथ रिश्ते को दोबारा मौका देने के बारे में सोच रहा है और ऐसा भी सोच रहा है कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हुए पूरे तरीके से एक ग्रोथ के साथ, एक मैच्योरिटी के साथ और अपने एनर्जीज को बैलेंस करते हुए इस रिश्ते के अच्छे बुरे हर हालात को सोचते हुए ये दोबारा इस रिश्ते में आने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली पास्ट से कोई ऐसा पर्सन जो आपके सुख दुख के साथी थे,
जो आपको छोड़ के चले गए थे नासमझी की वजह से, या फिर आपने जिनको छोड़ा था, वो डेफिनेटली आपके लाइफ में आने की कोशिश कर सकते हैं इन दिनों पूरे बैलेंस एनर्जी के साथ। देख लेते हैं क्या नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है। देखेंगे क्या नया किसी के आपके लाइफ में आने की चांसेस हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लगता है कि नया कोई आने के बारे में सोच भी रहा है और नहीं भी रहा है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि अरे इनके लाइफ में तो पहले कोई था, फिर से अगर वो आ गया तो मेरा क्या होगा, तो कोई आ भी सकता है, आने के लिए सोच भी सकता है और इंतज़ार भी कर रहा है कि सही वक्त में सही डिसीजन लेने का। तो अगर मैं कहूँ कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कोई किसी के साथ अगर आपका नया रिश्ता जुड़ा है, लेकिन अगर वो आपकी पास्ट की स्थिति को याद करेंगे तो वो थोड़ा खुद को रोक के रखेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि पास्ट के पर्सन अगर वापस आता है तो फिर मेरे साथ रिश्ता उस तरीके से नहीं जमेगा। तो डेफिनेटली ये थोड़ा इंतज़ार करेंगे, फिर डिसीजन लेंगे अगर कोई नया आ रहा है। अब हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। रिमेन पॉजिटिव। आप अगर पास्ट के रिश्ते में भी जुड़े रहना चाहते हो, अगर आप नए रिश्ते में आना चाहते हो, अगर आप अपनी ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, जो भी चीज़ आपके दिमाग में चल रहा है, चाहे आप, जैसा कि मैंने कहा कि पास्ट में जो आपका लॉसेस हुआ था अभी वो रिकवर होने जा रहा है। प्रेजेंट में आप जो मेहनत कर रहे हो, आप मेहनत से उन चीज़ों को दोबारा पाने की कोशिश कर रहे हो और आपको वो ग्रोथ, वो सक्सेस, वो अबंडेंट मिल भी रहा है या फिर मिल के रहेगा, क्योंकि ये 7 दिन की एनर्जी है। तो आपको इस वक्त, और पास्ट के पर्सन भी आ रहा है, नए पर्सन उस एनर्जी के साथ आ रहा है, थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी में है कि पास्ट के पर्सन आ गया तो क्या मुझसे उस तरीके से रिश्ता बनेगा। तो जो भी है सारी चीज़ पॉजिटिव है। अब आपको खुद को भी अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखना चाहिए। आप जो भी सोचोगे हाँ से सोचोगे कि हाँ मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। पॉजिटिव रहिए तो आपके साथ जरूर पॉजिटिव होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।